पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो 3 भक्त हो गए। अब यहाँ पर भक्त आती है चौथे की कि चौथा किस तरीके का भक्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई पहला तो ध्यान ही है जो आत्मा में रमण करेगा, दूसरा ज्ञानी है, ज्ञान के द्वारा कर लेगा, और एक निष्काम कर्मयोगी है जिसने सारे कर्म मुझे ही अर्पित कर दिए हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई एक कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ना तो कोई ध्यान का बल होता है ना ज्ञान का बल होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल अन्य लोगों से, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, संत जन हैं, उन लोगों से सुन करके और मेरी उपासना करना शुरू करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें कोई अपना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, पर वो क्या करते हैं कि जैसे आप और हम देखते हैं, आप और हम अपनी ओर देखें तो आप और हम क्या करते हैं कि आप और हम जाते हैं श्रीमद् भागवत सुनते हैं, ये गीता सुनते हैं, किसी भी महापुरुष से, कोई संत से आप और हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे हैं, उनकी लीलाएं ऐसी हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई आध्यात्मिक नहीं भी है और अगर वो किसी आध्यात्मिक महापुरुष से या मेरे ग्रंथ को सुन लेता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे भी मेरी ही प्राप्ति होगी, वो भी अगर, पर कब होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक चीज़ और कही। पहली बात तो ये है ही कि यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने खुद ही कहा, भगवान खुद ही कहते हैं कि संतों का संग करना चाहिए। और यहाँ पर भी भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि जिसमें अपना बल नहीं है, जो मेरा ध्यान नहीं लगा सकता, जो मुझे ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसके कर्म में भी इतना बल नहीं है कि वो निष्काम हो सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका अगर अपना कोई बल नहीं है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, तो फिर उसको किसी संत महापुरुष की बात को मानना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई किसी अन्य की बात मान करके तब उसको उपासना शुरू करनी चाहिए। उपासना करने के साथ साथ यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो संत जन हैं, जो भक्तजन हैं, जो जिनसे आप पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण की उपासना कैसे की जाती है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी बात पर हमें विश्वास भी रखना है, उनके ही पद चिन्हों पर चलना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अन्य लोग होते हैं, जो किसी से सुन करके मेरी पूजा आराधना, मेरी उपासना शुरू करते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, अपने आप आध्यात्मिक कोई ज्ञान उनके पास नहीं होता है, और यहाँ पर अगर वो किसी गुरुजन, किसी संत जन के आज्ञा अनुसार चलते हैं तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप और हम देखें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में संतों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल श्रीमद् भागवत का प्रचार पहले से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोने कोने में श्रीमद् भागवत पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप और हम जानकार नहीं है, कि आप और हमें कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने जिस बात को कहा कि भाई कोई नहीं जानता है और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई संत महापुरुष उसको बता देते हैं तो फिर वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर आप और हम देखें कि हमें बताने वालों की तो कमी नहीं है। श्रीमद् भागवत आप देखेंगे कई लोग हैं ऐसे, जो कई लोग संत लोग कर रहे हैं। आजकल यूट्यूब का भी साधन है, आप और हम सबसे सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पर आखिर आपके हमारे जीवन में जो परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर कारण यही है कि भगवान ने व्यवस्था कर दी कि आप और हमें बताने वाले भी मिल गए हैं, क्योंकि हमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि कलयुग के जीव में अपना कोई ज्ञान नहीं है, वो तो बिल्कुल मूढ़ बुद्धि है। तो यहाँ पर भगवान ने ये व्यवस्था कर रखी है कि कई संत जन, कई कथावाचक आप देखते हैं कि भगवान की कथा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और आपको हमें बताते हैं कि उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। पर इसके मूल में क्या है, आप और हमें भक्ति क्यों नहीं जागृत हो रही? यहाँ पर तो भगवान कह रहे हैं ना कि अगर कोई बताएगा, कोई बताता है अन्य, और अगर भक्त उसकी भी बात मान लेता है तो भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने जो जिस चीज़ को कहा कि मेरे बताए हुए भक्तजन जो हैं, जो संत जन हैं, जो कथावाचक है, उनकी वाणी पर भरोसा करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। यहाँ पर श्री कृष्ण का तब मेरी भक्ति उसको प्राप्त होगी, तब उसे मैं प्राप्त होऊंगा। तो